फिर से आपके क्लास में स्वागत है ना। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के विचार को देखते हुए फिर पुनः हम आगे महात्मा गांधी के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता पर जोर देंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ महात्मा गांधी एजुकेशनल फिलॉसफी इन मॉडर्न इंडिया पर हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ तक हमने देखा, क्या पता चला आप लोगों को महात्मा गांधी के विचार के अनुसार कि महात्मा गांधी क्या थे? मशीनों के बिल्कुल विरोधी थे। मशीन के प्रति इनका झुकाव बिल्कुल नहीं था। इनके अनुसार था कि मशीनें जो है सो आधुनिक सभ्यता का प्रतीक है और यह एक बड़े पाप का प्रमाण है जो एक बड़ी संख्या में बेरोजगारी हमारे भारत में ला रही है। इसके कारण ही इन्होंने क्या किया, दस्तकारी और हस्तशिल्प से रिलेटेड बुनियादी शिक्षा को प्राथमिकता दी। अब आगे हम इनका प्रासंगिकता पर हम गौर करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रखर राजनीतिज्ञ एवं विचारक महात्मा गांधी के दर्शन की प्रासंगिकता वर्तमान समय में भी बनी हुई है। इनके शैक्षिक दर्शन में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद तीनों दर्शनों का समन्वय हुआ है। अतः गांधी जी का दर्शन संपूर्णता के लिए है। ये तीनों दर्शन क्या है? संपूर्णता के लिए है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता आज भी है, जो कि निम्न प्रकार के हैं। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। गांधी जी की शिक्षा पद्धति का महत्व आज भी है। वे शिक्षा के माध्यम से हिंसा से रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे। किससे? हिंसा से रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे। आज देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। आज देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। उन्होंने काम, कृषि, हस्तकला और स्वास्थ्य के महत्व पर बल दिया, क्योंकि एक अच्छे समाज का आधार इन्हीं पर टिका हुआ है। आज भी पर्यावरण और स्वास्थ्य शिक्षा पर बल देता। आज गांधी जी की शिक्षा पद्धति का एक हिस्सा है। निश्चय वे स्वास्थ्य के महत्व पर बल दिया, क्योंकि वे एक अच्छे समाज का आधार उन्हीं पर टिका हुआ है। आज भी पर्यावरण और स्वास्थ्य शिक्षा पर बल दिया जाता है। अतः यह गांधी जी की शिक्षा पद्धति का एक हिस्सा है। निश्चय वे शास्त्र के विशेषज्ञ आधुनिक समय में मनोवैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि करके सीखना शिक्षण अधिगम की सबसे उत्तम विधि है। कहने का तात्पर्य किसी कार्य को करके सीखना शिक्षण अधिगम की सबसे उत्तम विधि है। यही गांधी जी का शिक्षण सिद्धांत था। वे हस्तकला के माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। उनके द्वारा सुझाव दिए गए शिक्षण सिद्धांतों का महत्व आज के युग में भी है। उनका मानना था कि इससे मनुष्य कार्य को तुरंत और अच्छी तरह सीख लेता है। किसके द्वारा? करके सीखने के द्वारा मनुष्य कार्य को तुरंत अच्छी तरह करके सीख लेता है। गांधी जी की शिक्षण योजना वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आज भी उत्तम है। गांधी जी के अनुसार एक बालक को काम करना, सम्मान करना सीखना चाहिए। क्या जरूरी है? बालक को काम करना और सम्मान करना सीखना चाहिए। कोई भी कार्य बुरा नहीं होता। भारतीय समाज में जहाँ लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, वहाँ लोगों में इस प्रकार की योग्यता
विकसित करनी चाहिए कि वे खुद का, है ना, वे खुद का क्या कर सके, कुटीर उद्योग स्थापित कर सके। पृथ्वी उपजाऊ और समृद्ध किसानों के ही परिश्रम से होते हैं। पृथ्वी उपजाऊ और समृद्ध किसानों के ही परिश्रम से होते हैं। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों की मजदूरी इस हद तक बढ़ाई जानी चाहिए कि वे निश्चित रूप से क्या कर सके, सभ्य जीवन व्यतीत कर सके। अर्थव्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि किसी को भी अन्न और वस्त्र की क्या हो, तंगी ना हो, है ना। यह आदर्श हर जगह तभी व्यवहार में उतारा जा सकता है, यह आदर्श तभी व्यवहार में उतारा जा सकता है जब जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं के उत्पादन के साधन जनता के नियंत्रण में रहे। किसके नियंत्रण में? जनता के नियंत्रण में रहे। अतः गांधी जी की शिक्षा प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बना सकती है। क्या कर सकती है? गांधी जी की जो शिक्षा प्रणाली है वो हमारे यहाँ की भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकती है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत बढ़ती हुई हिंसा का एकमात्र समाधान है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत बढ़ती हुई हिंसा का एकमात्र समाधान है। गांधी जी ने अपनी शिक्षा पद्धति में बालक के चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनको भविष्य के, गांधी जी चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के द्वारा उनको भविष्य के आदर्शवादी नागरिक के रूप में तैयार करने पर बल दिया है। अतः उनकी शिक्षा पद्धति समय की मांग है ना। समय के अनुकूल के कारण क्या है, चारित्रिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया और यह क्या है, समय की हमारी मांग है। आज की शिक्षा बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करती है। आज की शिक्षा बच्चों को किसके लिए तैयार करती है? नौकरी के लिए तैयार करती है। वे बालक को खुद काम करके जीवन निर्वाह करना सिखाती है, जो कि क्या है, हमारे समय की मांग है। तो गांधी जी चाहते थे कि बालक को उसकी शिक्षा के दौरान आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को अपनाकर आधुनिक भारत की बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सकता है। उपर्युक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है क्या कि महात्मा गांधी क्या थे, व्यावहारिक मनोविज्ञान के भी पंडित थे, है ना। मनोवैज्ञानिक के यहाँ पर व्यावहारिक मनोविज्ञान क्यों लिया गया? क्योंकि वो क्या थे, बालक को बेरोजगारी से, है ना, बेरोजगारी से हटकर उन्होंने बहुत सारे प्रावधान बताए। उसके अंतर्गत उन्होंने हस्तशिल्प और समय की मांग के अनुसार बच्चों को क्या होनी चाहिए, अपनी मनोवृत्ति को बदल देनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया, व्यावहारिक मनोविज्ञान के पंडित से हम उन्हें महात्मा गांधी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट हम देखेंगे कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन के सिद्धांत क्या थे, है ना। क्या क्या इनके सिद्धांत थे और इन्होंने शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित विशेषताएं भी क्या क्या इनके अंतर्गत क्या क्या है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में निम्नलिखित विशेषताएं हैं और सिद्धांत क्या है। देखिए, पहला क्या है, आप लोग चाहे तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं। शिक्षा द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। शिक्षा द्वारा बालक की शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर बालक में आदर्श नागरिक के गुणों का विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर बालक में आदर्श नागरिक के गुणों का विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। और तीसरा क्या है
कि बालक का सम्यक विकास में मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक भी शिक्षा के द्वारा ही संभव है। फोर्थ देखेंगे, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए ताकि छात्र में उसके प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। इन्होंने मदर लैंग्वेज पर जोर दिया कि शिक्षा का माध्यम क्या होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए ताकि छात्र में उसके प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट 5th पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने क्या किया, 7 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए 7 से 14 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, 6 पॉइंट, शिक्षा जब हस्त कौशल से जुड़ी होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। शिक्षा जब हस्त कौशल से उत्पन्न होगी तो उत्पादन बढ़ेगा। यह उत्पादन व्यक्ति को आर्थिक लाभ देगा और क्या करेगी, उसे सरकार खरीदेगी। नेक्स्ट क्या है कि शिक्षा योजना में सेकेंडरी स्तर तक अंग्रेजी शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा योजना में सेकेंडरी स्तर पर शिक्षा योजना होनी चाहिए। अब आगे हम देखेंगे गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है ना, उद्देश्य एवं विशेषताएं को लेकर चल रहे थे, तो यहाँ हम उद्देश्य को लेकर देखते हैं। गांधी जी देश की तत्कालिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य को निर्धारित किए हैं कि बालक के पूर्ण विकास पर बल देना है। बालक के पूर्ण विकास पर बल देना है, कैसे, नैतिक के द्वारा, आध्यात्मिक के द्वारा, चारित्रिक के द्वारा एवं शारीरिक, इनको क्या करना है, पूर्ण विकास पर बल देना है ताकि बालक का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। और सांस्कृतिक विकास पर भी बल देना है, जो आए दिन ये विद्यालय में वीर महापुरुषों के जीवनी, इन सब चीज़ों के बारे में जो बताया जाता है बच्चों को, इन सब कल्चरल प्रोग्राम पर क्या होनी चाहिए, उस पर विकसित करनी चाहिए और उन्हें उनकी जीवनी के बारे में या विभिन्न तरह के कार्यक्रम जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं वो सब चीज़ों पर इन लोगों को, इन सब चीज़ों पर इनका बल देना चाहिए। नैतिक एवं चारित्रिक विकास को भी बढ़ावा देनी चाहिए। नैतिक एवं चारित्रिक विकास को भी बढ़ावा देना चाहिए। जीविकोपार्जन की कला का विकास करना चाहिए। जैसा कि हमने क्या बताया, इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी के अनुसार हस्तकला, दस्तकारी और इन सब चीज़ों को उन्होंने जोड़ दिया, क्या कि बालक को जीविकोपार्जन का भी कला का विकास करना है ताकि वे क्या करें, अपना लाइफ स्टाइल है ना, वो जीवन निर्वाह के लिए अपने को उस योग्य बना सके। व्यक्ति को मुक्ति दिलाना, क्या है, व्यक्ति को मुक्ति दिलाना। सत ईश्वर एवं आत्मानुभूति का ज्ञान कराना। 6 पॉइंट क्या है, सत्य ईश्वर एवं आत्मानुभूति का ज्ञान कराना। शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य, जो निम्नलिखित तत्कालिक उद्देश्य सुझाए गए हैं। संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य, संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य, कैसे पर्सनैलिटी इन लोगों का, बालक का डेवलप किया जाए। एम्स ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे विकसित करना है। व्यक्तित्व के निर्धारक सभी में संतुलन एवं सामंजस्य रखते हुए उन्हें विकसित करना है। व्यक्तित्व के निर्धारक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तत्व है। क्या क्या है, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक तत्व। मानसिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए हृदय तथा मस्तिष्क का तारतम्य बने रहना चाहिए एवं उन्हें प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए, मानसिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए
हृदय तथा मस्तिष्क का दोनों का तारतम्य बना रहना चाहिए एवं उन्हें क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। शारीरिक विकास हेतु आसन एवं व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शारीरिक विकास हेतु क्या करना चाहिए, आसन एवं व्यायाम का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। गांधी जी का कथन तर्कसंगत है कि शरीर मन तथा आत्मा का उचित सामंजस्य संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करता है और यही शिक्षा की सच्ची मितव्यता का निर्माण करता है। यही शिक्षा की सच्ची मितव्यता का निर्माण करता है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, वोकेशनल एम्स क्या होनी चाहिए बालक का। गांधी जी ने शिक्षा को जीविकोपार्जन का प्रमुख उद्देश्य माना है। यदि शिक्षा जो उसे रोजी रोटी न दे सके, यदि शिक्षा जो उसे रोजी रोटी न दे सके, आत्मनिर्भर न बनाए, बेरोजगार रहने दे, वह व्यर्थ है। बिना आत्मनिर्भरता के व्यक्तित्व का कोई पक्ष विकसित नहीं हो सकता। साथ ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक क्षेत्र में विकास की शिक्षा से ही संभव है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझिए। नेक्स्ट पॉइंट है नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, है ना। मोरल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने गांधी जी का उद्देश्य था कि गांधी जी ने शिक्षा का उद्देश्य सर्वप्रथम व्यक्तिक विकास माना है। व्यक्तिक गुणों के विकास के बिना वह सामाजिक विकास के बारे में कुछ भी सोच नहीं सकते। सामाजिक विकास के बारे जब तक मीन्स व्यक्तिक गुणों का विकास न हो, वो सामाजिक विकास के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकते। किसी भी राष्ट्र या समाज के विकास के लिए वहाँ हर व्यक्ति जो समाज के इकाई है पूर्णतः विकसित होना चाहिए। गांधी जी ने व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य को क्या माना, एक दूसरे का पूरक माना और कहा अतः दोनों में समन्वय करके राष्ट्र या समाज का विकास संभव है। उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों के बिना ही व्यक्तिक और सामाजिक विकास, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और इन दोनों के बिना क्या होगा, राष्ट्र या समाज का विकास नहीं हो सकेगा। गांधी जी ने विद्यालय को सामुदायिक केंद्र माना ताकि दोनों में एक दूसरे को समीप आकर सेवा एवं सामाजिक संपर्क स्थापित किया जा सके। अब आगे देखते हैं गांधी जी का पाठ्यक्रम बुनियादी शिक्षा, है ना। गांधी जी के अनुसार कैसा बुनियादी शिक्षा, इनका पाठ्यक्रम कैसा था, बुनियादी शिक्षा पर आधारित था। तो गांधी जी का ऐसे पाठ्यक्रम में विश्वास था जो भौतिक तथा सामाजिक वातावरण का सृजन कर बालकों को समुचित ज्ञान दे। बालकों को क्रियाशीलता से जोड़ने के लिए उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में हस्तकला के विषय जोड़े। किसको जोड़े, हस्तकला के विषय को उन्होंने जोड़ा। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा इसी पर आधारित है। तकली द्वारा सूत काटना, उससे कपड़ा बुनना उन्होंने बालकों को सिखाया। बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम में गांधी जी ने निम्नलिखित हस्तकौशल के कार्यों का निर्धारण किया है। क्या क्या हस्तकौशल उन्होंने बनाए। पहला, क्राफ्ट के लिए क्या बनाया, कताई बुनाई, धातु का काम, लकड़ी का काम, गत्ते का काम और मिट्टी का काम क्राफ्ट के लिए, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, हाथ से बनते हैं। और शिक्षण का माध्यम क्या था, मातृभाषा। जैसा कि आप लोग जानते हैं इन्होंने क्या रखा था, मातृभाषा को ही रखा था, उसी पर इन्होंने जोर दिया था। और नेक्स्ट क्या है, व्यवहारिक समस्याओं के लिए इन्होंने क्या किया, दैनिक जीवन की
व्यवहारिक समस्याओं के हल के लिए व्यवहारिक गणित, रेखा गणित एवं वाणिज्य के विषय रखे। क्या क्या रखे? दैनिक जीवन के लिए व्यवहारिक समस्याओं को हल करने के लिए व्यवहारिक गणित, है ना, हल्का जोड़ घटाव, और रेखा गणित एवं वाणिज्य के विषय में रखे। और नेक्स्ट क्या है? समाजीकरण के लिए इन्होंने क्या कहा? क्या पाठ्यक्रम बनाए? समाज विज्ञान के विषय इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र रखे। और नेक्स्ट क्या है? स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने रखा। बालकों को शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी की जानकारी मिलती रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विज्ञान को भी क्या किया इन्होंने? पाठ्यक्रम में जोड़ा। क्योंकि जब सामुदायिक विकास केंद्र जब होता है तो उसके अंतर्गत क्या होते हैं? स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र भी आते हैं, है ना। और देखा जाए तो जहाँ जहाँ प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ क्या होते हैं? एरिया वाइज जो गांव का प्रखंड होता है तो जगह जगह पे स्वास्थ्य चिकित्सा भी बनते हैं, ताकि क्या हो? स्वास्थ्य चिकित्सा भी खोले जाते हैं, और इनको भी पाठ्यक्रम में इन्होंने जोड़ा। नेक्स्ट क्या है? सामान्य विज्ञान। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान और प्रकृति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान विषय भी जोड़े। साथ में कौशल एवं मनोरंजन के लिए संगीत तथा ड्राइंग के विषय भी पाठ्यक्रम में जोड़े। बालिकाओं के लिए हस्तकला विषयों के स्थान पर गृह विज्ञान को शिक्षण हेतु उपयुक्त समझा। यहाँ तक आप लोग समझ। गांधी जी, यहाँ तक आप लोग गांधी जी के विचारधारा से रिलेटेड पाठ्यक्रम उनके अनुसार समझ गए होंगे। बुनियादी शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनकी पवित्र याद हमारे बीच है। गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनकी पवित्र याद हमारे बीच है, जो कि हम आज भी उनकी इस पवित्र याद के दौरान पाठ्यक्रम, अध्यापक शिक्षा का कैसा स्थान होना चाहिए, सारी चीज़ को अभी उनकी व्यवहारिक ज्ञान को हम लोग लेकर चलते हैं। और आज भी इनका अमर यश इनके विश्व बंधुत्व की गरिमा को उजागर कर रहा है। तो अब यहाँ तक हम लोग देख ली। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता आए दिन तो देखना है कि गांधी जी के अनुसार आप लोग लिख सकते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के सिद्धांत, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर पुनः हम मिलेंगे, है ना, अगली कक्षा में। आज के लिए बस इतना ही। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो तो लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।